नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। इसके बारे में मैंने भी आप लोगों से बताया था 3-4 दिन पहले ही कि इसी हफ्ते निर्णय ले लिया जाएगा और टीजीटी पीजीटी का जो संशोधित विज्ञापन है वो जल्द जारी हो जाएगा। ये देखिए, लिखा हुआ कि शासन ने तदर्थ शिक्षकों पर लिया अंतिम निर्णय और टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन जल्द जारी होने के आसार। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 2000 से पूर्व भर्ती 550 तदर्थ शिक्षकों को जल्द विनियमित किया जाएगा। करीब 21 वर्षों से नियमित होने की राह देख रहे इन शिक्षकों को जल्द तोहफा मिलेगा। तो इसके बारे में मैंने कल देर रात एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को पूरी बात बताई थी कि निर्णय ले लिया गया है। जो तदर्थ का मामला है वो लगभग समाप्त हो चुका है। ये उजागर नहीं किया गया है कि तदर्थ शिक्षकों को किस तरीके का वेटेज दिया जाएगा और कितना वेटेज दिया जाएगा। ये तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अच्छी न्यूज ये है कि जो मामला था, तकनीकी मामला, जो विधिक मामला था, वो समाप्त हो गया है और अब आपका जो ये विज्ञापन है वो 10 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में जारी हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से कि टीजीटी का जो विज्ञापन है वो 15 मार्च के पहले पहले आ सकता है। तो ये आप लोगों के संगठन और प्रदर्शन का ही नतीजा है कि इतनी जल्दी ये मीटिंग हुई और बहुत जल्द जो आपका परिणाम है वो आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर भी लिखा था कुछ दिनों पहले कि प्रदर्शन करके चयन बोर्ड को कोस रहे हैं। सरकार ने विधायकों से यह भी कहा था कि शीर्ष कोर्ट के आदेश देख लें और बिंदुवार सुझाव देंगे तो कोई रास्ता है तो सरकार उस पर विचार करेगी। ये भर्ती आगे न बढ़ने से प्रतियोगी नाराज हैं। वे आंदोलन प्रदर्शन करके चयन बोर्ड को कोस रहे हैं और अब मार्च माह में ही संशोधित विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है कांस्टेबल जीडी भर्ती की। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना आई है कि केंद्र सरकार के विभिन्न बलों पर भर्ती के लिए 25 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएससी से ये भर्ती होगी। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, इन पदों पर होगी सिपाहियों की भर्ती। पिछली बार जो भर्ती हुई थी वो 49,000 पदों पर हुई थी। इस बार भी जो पद हैं लगभग 40,000 से ज़्यादा हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगी। कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन 10 मई 2021 तक लिए जाएंगे। आयोग कांस्टेबल जीडी के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से 25 अगस्त के बीच में कराएगा। कांस्टेबल जीडी के तहत एसएसबी, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी सहित सीआईएसएफ के लिए सिपाही पदों पर भर्ती होगी। आयोग की ओर से सिपाही भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी देना होगा। सीबीटी में 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और या targetwithpsparihaar.com वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग यहाँ दे सकते हैं यूपीएसआई, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो और यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग। इस ऐप में आपको मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे और जो पुराने पेपर हुए हैं उनके भी सॉल्व पेपर मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। अब देखते हैं हम लोग अगली सूचना को। अगली सूचना भी सिपाही भर्ती की है। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की सिपाही भर्ती 2018 दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन 8 तारीख से। सिपाही भर्ती 2018 में चयनित सिपाहियों के दूसरे चरण के प्रशिक्षण की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी। दूसरे चरण में 17,327 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 12,142 पुरुष और 5,185 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। कई दिनों से ये विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि जल्दी से इनको ट्रेनिंग दी जाए, जल्दी से इनका मेडिकल करवाया जाए, उसके बाद में इन विद्यार्थियों को जल्दी से नियुक्ति दी जाए। फिलहाल अब मौका आ गया है। सभी जिलों की जो पुलिस लाइन होती है वहाँ पर 8 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इनकी चिकित्सा परीक्षण यानी कि इनका मेडिकल और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। और
अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज 3-4 सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है कि आरओ एआरओ के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकली है और इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना भी चुका हूं कि किसकी क्या योग्यता होती है, उसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं चैनल में। अगली सूचना है कि विधीक्षण अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 का आयोजन 21 मार्च को प्रयागराज और लखनऊ के केंद्र पर आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। और परीक्षा एक सत्र में 9:30 से 11:30 बजे तक होगी। इसमें सामान्य अध्ययन एवं विधि संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग जो अपनी भर्तियां करवाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो वरीयता देता है वो केवल पीसीएस की परीक्षा में। उसके बाद में जो बाकी की भर्तियां होती हैं उन भर्तियों की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी धीमी रहती है। इसी तरीके से एक भर्ती के जो विज्ञापन है वो मांगे गए थे लगभग 3 साल पहले, और अभी तक विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता है कि आखिरकार इस भर्ती का जो परीक्षा वो कब होगी। ये भर्ती है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। एक छात्र है, उन्होंने ये भेजा है कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया था सन 2018 में। ये देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण S12/02, और अभी तक इनको ये नहीं बताया जा रहा कि आखिरकार इस भर्ती का क्या हुआ और इसकी जो परीक्षा है वो कब तक होगी। 16 जनवरी को इसके लिए आवेदन किया गया था। पंकज कुमार गुप्ता ने कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सूचना के अधिकार के तहत जानना चाहा कि आखिरकार इस भर्ती का क्या हुआ, इसकी कब परीक्षा होगी। इनको कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। इसके बाद में अगली सूचना भी है, सहायक अभियंता की परीक्षा में बदल दी OMR सीट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये भर्ती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके के मामले बहुत सारे इसके पहले भी आ चुके हैं कि परीक्षा की जो पूरी OMR है वो ही बदल दी गई थी। और OMR जो बदलने का मामला है, जो उत्तर पुस्तिका का जो बदलने का मामला है वो इसके पहले भी उठा था जब प्रधानमंत्री ने ये बात उठाई थी। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक अभियंता की परीक्षा में OMR सीट बदलने का मामला सामने आया है। शातिर ने परीक्षा केंद्र में सेटिंग करके OMR सीट ही बदल दी। इसका खुलासा होने के बाद लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल लाइंस थाने में केंद्र व्यवस्थापक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सिविल लाइंस पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ के बाद कहानी सामने आएगी। लोक सेवा आयोग की ओर से दिसंबर 2020 में राज्य अभियंत्रण सेवा की परीक्षा कराई गई थी। इसका एक सेंटर थरवई स्थित JRD पाल सेंटर कॉलेज में था। परीक्षा के बाद OMR सीट लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया। इधर जांच जब शुरू हुई तो पता चला कि OMR सीट गायब है। दूसरा एक अभ्यर्थी की बदली हुई OMR सीट मिली। इस घटना की जानकारी से आयोग में खलबली मच गई। फिर से जांच कराई गई तो पता चला कि कुल 4 OMR सीट के साथ में हेरफेर की गई है। आयोग के उप सचिव ने केंद्र व्यवस्थापक सत्येंद्र चौधरी, कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ फर्जीवाड़ा और OMR सीट चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। बिना केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक की मिलीभगत के बिना फर्जीवाड़ा संभव नहीं था। तो यह जांच में पता चलेगा कि आखिरकार दोषी कौन कौन है और जांच का क्या होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगली सूचना है, बीएड प्रवेश के लिए 15 मार्च तक करें आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास 15 मार्च तक का मौका है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 16 से 22 मार्च के मध्य में विलंब शुल्क के साथ में आवेदन किए जा सकेंगे। और इसकी जो परीक्षा होनी है वो 19 मई को प्रस्तावित है और 20 से 25 जून के बीच में इसका जो परिणाम है वो भी जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती की। लिखा है, परीक्षा नियामक कार्यालय पर प्रदर्शन। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंकों की अनिवार्यता के विरोध में अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर प्रदर्शन किया। 4 दिसंबर 2019 के नियमावली संशोधन में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंक अनिवार्य किए जाने का नियमावली के पहले परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। छात्रों से बातचीत में सचिव परीक्षा नियामक का कहना था कि नियमावली के बदलाव में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इसमें शासन स्तर से बदलाव किया गया है। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा, आवेदन के बाद प्रमाण पत्र में संशोधन होने पर भी अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए थे जिनके जो मूल अंक पत्र हैं उसमें जो डिटेल है और जो उन्होंने आवेदन किया था उसकी जो डिटेल है उसमें अंतर था। अब ये बता दिया गया है कि किन अभ्यर्थियों को रखा जाएगा, किन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। बहुत सारे जो छात्र उनको राहत दे दी गई है।
लिखा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी के आवेदन के बाद अंक पत्र में विश्वविद्यालय या संबंधित शैक्षिक संस्थान के स्तर से अगर परिवर्तन हुआ है तो अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी स्क्रूटनी के बाद में रिजल्ट आया है या संस्थान ने कोई बदलाव किया है तब विद्यार्थी को नियुक्ति दे दी जाएगी। वही अभ्यर्थी ने बिना किसी रिकॉर्ड के स्वयं स्तर पर ही वास्तविक प्राप्तांक से अधिक या कम पूर्णांक अंकित करता है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर फॉर्म भरने में विद्यार्थी ने खुद ही गलती की है अंक आदि भरने में तो उसका जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने भारांक की गणना गलत होने या भारांक का लाभ प्राप्त नहीं होने के चलते नियुक्ति से वंचित रहे शिक्षा मित्रों को भी राहत दे दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सहायक अध्यापक भर्ती में रिकॉर्ड की विसंगति को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो अब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनको भी राहत मिल जाएगी। लगभग 138 शिक्षा मित्र ऐसे थे जिनको बाहर कर दिया गया था, उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। टारगेट विद PS परिहार ऐप को भी डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।